स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th यूपी बोर्ड 2023 के स्टूडेंट हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं, हिंदी के पूरे टोटल 100 मार्क्स की तैयारी किस तरीके से करना है, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ बताऊंगा। अगर ये देखिए 22 टॉपिक्स यानी कि 22 महत्वपूर्ण टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते तो हिंदी में इसके अलावा मैं लिख के दे रहा हूँ, इसके अलावा कोई और भी चीज़ पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है जिसमें मैं 22 टॉपिक आपको बताऊंगा और ये 22 टॉपिक्स अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका बिल्कुल आप 100% अच्छी तरीके से अचीव कर पाएंगे। लेकिन तभी अचीव कर पाएंगे जब आप ईमानदारी से ये 22 टॉपिक को पूरा क्लियर अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये 22 टॉपिक को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको हिंदी का लोड लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कम इनपुट दे करके ज़्यादा आउटपुट पा सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, कम से कम मेहनत करनी है और अच्छे से अच्छा मार्क्स इस पर अचीव कर सकते हैं और ये आपके परसेंटेज को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो आज करने वाले हैं हम लोग 22 महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं पेपर का जो पैटर्न है उसी पैटर्न के बेस पर मैं आपको 22 टॉपिक्स बताऊंगा, यानी कि सीक्वेंस में जिस तरीके से आपसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी सीक्वेंस में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर होगा उसमें वो देखिए आपके दो पार्ट में डिवाइड होगा, खंड का और खंड का। जो मतलब खंड का और खंड का, जो खंड का होगा उसमें आपके हिंदी रहेगी और जो खंड का दूसरा वाला पार्ट रहेगा उसमें आपके व्याकरण, हिंदी व्याकरण रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे खंड का की जो कि आपका सबसे पहले पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहला टॉपिक आपसे पूछा जाता है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाते हैं। तो 10 नंबर का ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको बात करें कि कैसे तैयार करना है, क्योंकि देखिए इसमें मैं आपको बता नहीं सकता, मैं ही क्या पूरी यूट्यूब या फिर पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं बता सकता कि बहुविकल्पी प्रश्न बेटा ये पढ़ लो यही आएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो प्रीवियस ईयर में यानी कि पिछले साल में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे 2017 में, 2018 में, 2019-20 में इस तरीके से जो पूछे गए उन सभी को, यानी कि प्रीवियस ईयर के आपको डेली क्या करना है, बहुविकल्पी प्रश्न आपको 25 से 30 बहुविकल्पी प्रश्न आपको डेली पढ़ना है। मात्र 10 से 15 दिन में आपका बहुविकल्पी प्रश्न पूरा तैयार हो जाएगा और यहाँ से आप 10 नंबर को बिल्कुल आसानी से गेन कर सकते हैं। और ये देखिए आपका स्कोरिंग पॉइंट होता है, यहाँ से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन में से आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहता है उस पर आपको टिक लगाना रहता है। तो बहुविकल्पी प्रश्न आप कैसे तैयार करेंगे मैंने आपको बता दिया। डेली आपको क्या करना है, डेली आपको 20 से 25, आपको 25 से 30 कर लीजिए या फिर आप 20 से 25 भी करते हैं तो मोर देन इनफ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ वहाँ के फालतू नहीं लगाने हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या कि जो पिछले साल में आ चुके हुए हैं पेपर के, बोर्ड एग्जाम के पेपर में, उसी सबको लगाना है, इधर उधर से फालतू क्वेश्चन को नहीं लगाना है। ठीक है, तो अब देखिए इसी तरीके से अब जो आपको नेक्स्ट टॉपिक, दूसरा टॉपिक आपसे पूछा जाएगा वो आपको गद्यांश पूछे जाएंगे, जो कि आपके 10 नंबर का ये भी रहेगा। ठीक है, 10 नंबर का ये भी रहेगा। इसमें देखिए आपको क्या करना है, कौन कौन से चैप्टर से आपको गद्यांश तैयार करने हैं। देखिए आपको एक पैराग्राफ देगा, गद्यांश का मतलब समझ लीजिए, एक आपको पैराग्राफ देगा, उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेगा, यानी कि 5 क्वेश्चन पे आपको टोटल 10 नंबर मिलेगा अगर आप सारे क्वेश्चन का अच्छी तरीके से आंसर देते हैं तब। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, महत्वपूर्ण गद्यांश। तो कौन कौन से चैप्टर से आपको पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये दो जो चैप्टर आप देख रहे हैं, राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल, ये आपके गद्यांश के 2 चैप्टर हैं। दोनों चैप्टर से आपको क्या करना है, इन सभी के जितने भी आपके पैराग्राफ हैं उनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। इस पर रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको तैयार कर लेना है। तो ये 2 जो चैप्टर बता रहा हूँ मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है आपके गद्यांश के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उसी तरीके से आपसे नेक्स्ट जो टॉपिक पूछा जाएगा, टॉपिक नंबर 3 जो आपसे पूछा जाएगा, अब देखिए आपका गद्यांश पहले पूछ लिया, अब उसी तरीके से आपका पद्यांश पूछा जाएगा। तो महत्वपूर्ण पद्यांश में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, 3 चैप्टर बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द सिलेक्टेड हैं ये सारे चैप्टर, इन सभी को तैयार करना है। देखो सबसे पहला चैप्टर आपको तैयार करना है पवन दूतिका, जो कि पहला है आपका। उसी तरीके से श्रद्धा मनु, ये भी आपका देखिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को जरूर से पढ़ लेना। उसके बाद कैकेयी का अनुताप गीत, इसको भी तैयार कर लेना। ये जो 3 बता रहा हूँ, अगर इन तीनों के तीनों के अगर जितने भी पैराग्राफ हैं उन सभी को तैयार कर लेते हो तो इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और वहां पे आपको देखिए ऑप्शन भी दिए जाते हैं, एक पैराग्राफ इस तरीके से दे दिया और करके इस तरीके से, मतलब एक और देगा, तो आपको क्या कहेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक का क्या करना है, आपको वहां पे आंसर देना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहां पे 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो भी आपको आएगा वहां पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात यही रहती है कि हिंदी के हर टॉपिक में आपको
भर भर के ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है, चाहे वो जीवन परिचय हो, चाहे गद्यांश हो, चाहे पद्यांश हो, चाहे बहुविकल्पी प्रश्न हो। हिंदी देखिए इसीलिए इजी पड़ जाता है क्योंकि वहां पर आपको सबसे ज्यादा ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि अगर आपको ये नहीं आ रहा तो वो करिए, ये नहीं आ रहा तो वो कीजिए, वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा चौथा टॉपिक। ये देखिए यहाँ से आप 10 नंबर की, पहले तो आप 10 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न से गेन किए, फिर 10 नंबर आप गद्यांश से किए, 20 नंबर हो गया, फिर 10 नंबर आप यहाँ पद्यांश से भी गेन करेंगे, 10 10 20 और 10 30 नंबर हो गया क्लियर, ठीक है। अब उसी तरीके से आपसे जो नेक्स्ट टॉपिक पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा लेखक का जीवन परिचय और कवियों का जीवन परिचय, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपसे लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा, तो यहाँ पे जितने भी जीवन परिचय पूछे जाएंगे उस पर 5 नंबर मिलेगा। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। इस देखिए जीवन परिचय आपको दे दिया जाएगा, 3 ऑप्शन में रहेंगे, बोला जाएगा निम्नलिखित में से किसी एक कवि या किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ जो 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों को जरूर से जरूर तैयार करके जाना, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले चांसेस हैं इन सभी के, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक के जीवन परिचय की बात करें जो कि गद्यांश से होते हैं, और जो कवि के जीवन परिचय होते हैं वो पद्यांश से होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। एक और आपको तैयार करना है वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, इनका जरूर से तैयार कर लेना। ये जो 2 बता रहा हूँ मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है, इन सभी को जरूर से तैयार कर लेना, तो 5 नंबर आपका यहाँ से भी गेन हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ ये देखिए आपका लेखक का जीवन परिचय। अब हम कवि का जीवन परिचय देखेंगे, पहले आपको लेखक का पूछा जाएगा फिर कवि का पूछा जाएगा। तो लेखक में आपको क्या करना है, पहले तो आपको डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल इनका तैयार कर लेना है, दूसरी बात आपको APJ अब्दुल कलाम इनका तैयार कर लेना है। तो ये 2 तैयार कर लिया। अब उसी तरीके से चलिए देखते हैं हम कवि में कौन सा जीवन परिचय हमें तैयार करना है। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कवियों का जीवन परिचय, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको जयशंकर प्रसाद जो कि आप क्लास 10th में भी पढ़ के आए होते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्लास 10th में भी है 12th में भी है। ये दोनों जो आप देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों भी आप क्लास 10th में पढ़ के आए। थोड़ा सा एडवांस यहाँ पे आप कर देंगे तो आपका यहाँ पे 5 नंबर आप आसानी से गेन कर सकते हैं। 5 नंबर वहाँ पे हो गया और 5 नंबर यहाँ पे, टोटल आपके जीवन परिचय से 10 नंबर का आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बहुत लिखना रहता है, अगर आप 1.5 से 2 पेज का लिख दोगे तो आपका 10 नंबर मतलब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 5-5 नंबर करते हुए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा का आपको कवियों के जीवन परिचय में से तैयार कर लेना है। उसी तरीके से आपसे जो 6वां टॉपिक पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा पंचलाइट कहानी। जैसे ये आपको देखिए ऑप्शन दिया जाएगा पंचलाइट या फिर बहादुर कहानी का आपको उद्देश्य या सारांश लिखिए, उद्देश्य और सारांश लिखने को बोलेगा, ठीक है, यानी कि दोनों में से किसी एक को करना रहेगा, चाहे आप पंचलाइट कीजिए चाहे आप बहादुर कहानी का उद्देश्य या सारांश लिखिए, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर बात करें कि इस टॉपिक का वेटेज कितना रहता है, मतलब कितने मार्क्स का पूछा जाता है ये टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम में, तो ये देखिए आपके 5 नंबर का पूछा जाता है। ये दोनों जो टॉपिक है दोनों में से किसी एक को करना रहेगा तो 5 नंबर आप यहाँ से भी आसानी से गेन कर सकते हैं। इस तरीके से जो 8वां टॉपिक आप देख रहे हैं, 8वां टॉपिक भी ये आपका देखिए 5 नंबर का होता है। इसमें देखिए आपके खंड काव्य पूछे जाते हैं। अब खंड काव्य देखिए ये आपका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होता है। जैसे मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, जैसे मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, मुक्ति यज्ञ लिखूंगा। किसी का देखिए जैसे कोई लखनऊ से है तो वो सत्य की जीत, यहाँ से वो सारे मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं, आप जिस भी जिले से मतलब बिलोंग, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आप बिलोंग करेंगे वहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको देखिए कौन कौन से यहाँ पे देखिए जिले का नाम लिखा हुआ है, जिले का नाम आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं क्या हूँ, जौनपुर से बिलोंग करता हूँ तो मुझे कौन सा खंड काव्य लिखना होगा, मैं कौन सा लिखूंगा, मुक्ति यज्ञ लिखूंगा। तो आप उसी तरीके से देख सकते हैं, जैसे लखनऊ है यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हैं, वाराणसी है तो आप जो भी होगा आपका, यहाँ पे गोरखपुर है, यहाँ पे बरेली है, सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इस वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, उसके बाद अपना जो जिला है वहाँ पे आप उसको देख लीजिए। उसके बाद कौन सा टॉपिक आपको, किस सत्य की जीत तैयार करना है कि मुक्ति यज्ञ तैयार करना है, कौन सा टॉपिक आपको मतलब कौन सा खंड काव्य आपको पढ़ना है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने मतलब जिले का नाम बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कि आपको कौन सा खंड काव्य तैयार करना है, ठीक है, क्लियर है। उसी तरीके से यहाँ पे आपका 8वां टॉपिक क्लियर होता है। तो यहाँ पे ये भी आपका टोटल 5 नंबर का वेटेज रखता है, तो 5 नंबर यहाँ से भी आप आसानी से गेन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ से देखिए आपका पूरा जो खंड का था, खंड का आपका पूरा तैयार होगा और यहाँ से आपको देखिए 50 नंबर की जितने भी टॉपिक मैंने बताया यहाँ से आपका 50 नंबर बिल्कुल क्लियर हो गया। 50 नंबर का पेपर जो था मैंने उसको बता दिया कि आपको किस तरीके से 50 नंबर को गेन करना है। बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक हैं, आप बहुत ही ईजी वे में लिखेंगे तो आपको 50 नंबर यहाँ से आपको खंड का से मिल गया। अब खंड खा जो है इसमें
जिसमें आपके हिंदी व्याकरण है, ये भी आपका 50 नंबर का, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 पार्ट में रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2, यानी कि खंड का और खंड खा, इस तरीके से डिवाइड रहेगा 50-50 नंबर में। ठीक है, अब खंड खा की बात करें, अब उसी तरीके से यहाँ पे देखिए जो आपके संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश है, इसमें कौन से आपके चैप्टर्स तैयार करना है, तो यहाँ से आपको तैयार करना है संस्कृत भाषा एवं महत्वम, इससे आपको देखिए तैयार करना है जितने भी आपके इंपॉर्टेंट गद्यांश है इस चैप्टर से आप पढ़ लीजिएगा। उसी तरीके से दूसरे चैप्टर है महामना मालवीय, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी तैयार कर लीजिएगा। जो ये आपके 2 चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपके टोटल 7 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें आपके देखिए गद्यांश, मतलब आपको गद्यांश दिया, मतलब एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपको उसको हिंदी में क्या करना है, अनुवाद करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको देखिए पद्यांश में भी पूछा जाएगा, तो पद्यांश में देखिए संस्कृत के महत्वपूर्ण पद्यांश कह लीजिए या फिर श्लोक कह लीजिए। ठीक है, इसको भी आपको क्या करना रहता है, हिंदी में आपको इसका संदर्भ, मतलब पहले इसका संदर्भ लिखेंगे आप संस्कृत में, उसके बाद क्या करना है उसको, मतलब जो आपको पैराग्राफ दिया रहेगा इस तरीके से लिख के उसका क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करके लिखना है। क्लियर है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे 2 चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी गद्य से और हिंदी पद्य से। तो गद्य से मैंने बता दिया, ये दोनों चैप्टर तैयार करने, और पद्यांश से मैं आपको बता दूं, पद्यांश में आपको देखिए शंभु रत्नानी, ये आपको तैयार करना है, पंचशील सिद्धांता इसको आपको तैयार करना है। ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों चैप्टर को जरूर से पढ़ के जाइएगा, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके पद्यांश हैं उसको भी जरूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखिए आपके 10 टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिए, कहीं भी डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा जरूर से। अब देखिए उसी तरीके से जो आपका 11वां टॉपिक है महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोकोक्तियां, उसी तरीके से 12 जो टॉपिक है संधि विच्छेद, और यहाँ पे देखिए ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं ये आपके 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इसी तरीके से हैं आपके, और यहाँ पे देखिए ये जो 2 टॉपिक मैंने आपको बताया 7-7 नंबर, यानी कि टोटल यहाँ से आप 14 नंबर को स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, 7 नंबर आप गद्यांश से तैयार करेंगे, 7 नंबर आप पद्यांश से तैयार करेंगे, टोटल आपके 14 नंबर तैयार हो जाएंगे। उसी तरीके से आपका 11वां टॉपिक में आपका आता है महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोकोक्तियां, उसके बाद 12वें टॉपिक आपका आता है संधि विच्छेद, 13 टॉपिक आपका आता है विभक्ति और वचन, आपका 14 टॉपिक आता है शब्द युग्म, और जो 15 टॉपिक आपका वो आता है शब्द अर्थ। उसी तरीके से आपका जो 16 टॉपिक आता है अनेक शब्द के लिए एक शब्द। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी देखिए आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए ये जो सारे टॉपिक, जैसे आपके मुहावरे हो गए, संधि विच्छेद हो गया, विभक्ति वचन हो गया, शब्द युग्म हो गया, ये सब हम क्या करेंगे, कैसे तैयार करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर से करना है। जैसे जो आपके 2015 से उठा लीजिए, 2015 से उठा लीजिए, 15 के कर लीजिए, 16, 17, 18, 19, 20, इन सभी के क्या करना है आपको, इन सभी के आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं जिसमें आपके देखिए इन सभी, मतलब पिछले साल में जो आपके मुहावरे संधि विच्छेद ये सारी टॉपिक जो पूछे गए हैं उन सभी को करना है, इसके आगे नहीं जाना है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं जो बोर्ड का पेपर बनाया जाता है वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को कॉपी पेस्ट किया जाता है। 80% जो आपके क्वेश्चन होते हैं, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि 80% जो आपके क्वेश्चन होते हैं वही पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, और जो 20% क्वेश्चन होते हैं तो 20% क्वेश्चन आपके नए बनाए जाते हैं हर साल। ठीक है, बाकी 80% आपके हर साल क्वेश्चन वही प्रीवियस ईयर के रिपीट किए जाते हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर का सेट लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो 80% है 80% पे हमें फोकस करना है, 80% आप फोकस कर लीजिए जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ। उसके बाद 20% मैं आपको बताऊँगा कि नई चीज़ें आप क्या पढ़नी है, जो कि और भी मतलब जिसके पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, जिसके सबसे ज़्यादा पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सबसे पहले आप 80% पे ध्यान देंगे, उसके बाद नई चीज़ें क्या पढ़नी है 20% में जो आपको तैयारी करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। टोटल आपकी 100% की तैयारी पूरी मैं आपको करा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ इतने जो टॉपिक बता रहा हूँ, ईमानदारी से 22 टॉपिक बता रहा हूँ, इन सभी को ज़रूर से तैयार कर लेना। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि ये सारे टॉपिक को कैसे तैयार करना है, तो ये सारे टॉपिक की आप क्या करिए 5 से 10 जितने भी क्वेश्चन 5 से 10 मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आपको क्या करना है, मुहावरे डेली आपको 5 से 10 पढ़ने हैं। कहाँ से पढ़ने हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए। अब ये प्रीवियस ईयर बार बार कह रहा हूँ, तो मतलब ये मिलेगा कहाँ से, तो आपको क्या करना है, राजीव प्रकाशन की एक जो आपकी सीरीज आती है उसको खरीद लीजिए, और भी कोई प्रकाशन की आती होगी तो ठीक है, फिलहाल मुझे जो राजीव प्रकाशन की है वो बेटर लग रही है, तो आप वहाँ से अगर जाकर देख लीजिए, मार्केट में अवेलेबल है तो आप जरूर से खरीद लीजिए। अब तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इन
सारे टॉपिक को कैसे तैयार करने हैं, डेली 5 से 10 प्रैक्टिस करने हैं, वो भी प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस को। ठीक है, उसी तरीके से आपको देखिए ये सारे टॉपिक भी आपको तैयार करने हैं, जैसे कि आपका ये वाक्य संशोधन, इसको भी आपको इसी तरीके से तैयार करना है। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ये तो बिल्कुल फिक्स रहता है, इसका आना बिल्कुल तय रहता है और ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो देखिए जो टॉपिक है हमारा 18, 19, 20, ये जो टॉपिक है बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि है रस, छंद, अलंकार। ठीक है, रस, छंद, अलंकार टोटल आपके 6 नंबर के पूछे जाते हैं। 2 नंबर का यहाँ से गेन होगा, 2 नंबर यहाँ से गेन होगा, 2 नंबर यहाँ से गेन होगा। ये सब देखो स्कोरिंग पॉइंट होते हैं, इन सभी को अगर मिस करोगे तो परसेंटेज बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन सभी को बिल्कुल नहीं मिस करना, ये सब आपके स्कोरिंग पॉइंट होते हैं बेटा, इसको मिस मत करके आना। नहीं तैयार कर पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वीडियो के फॉर्म में लेकर आऊँगा, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझा दूंगा। और इसमें देखिए डिफिनेशन के साथ साथ अगर आप एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तो आपको 2 नंबर कभी भी एग्जामिनर दे ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे साफ साफ लाइन में मेंशन किया रहता है कि परिभाषा के साथ साथ एक उदाहरण भी दीजिए। तो आपको एक एग्जाम्पल देना है, चाहे आप वो इजी दीजिए, चाहे छोटा दीजिए, चाहे बड़ा दीजिए, लेकिन एक एग्जाम्पल आपको, जो भी आप रस लिखेंगे, जो भी आप छंद लिखेंगे, जो भी अलंकार लिखेंगे, उसके एक एग्जाम्पल, परिभाषा के साथ साथ एक एग्जाम्पल तो आपको देना ही देना है। ठीक है, तो सो स्टूडेंट अब अगर बात करें कि रस में आपको क्या तैयार, मतलब रस में कौन सा रस आपको पढ़ना है, छंद में कौन सा छंद पढ़ना है, अलंकार में कौन सा अलंकार पढ़ना है, तो यहाँ पे आप देखिए रस में आप पढ़ लेंगे श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस, वीर रस। ये 4 जो रस हैं इनको आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। अगर छंद में बात करें तो छंद में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, तो छंद में जैसे आप पढ़ लेंगे चौपाई, दोहा, सोरठा, ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे और इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल भी जरूर से तैयार कर लीजिएगा। अलंकार में जैसे बताएं, अलंकार में यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये सारी चीजों को आपको तैयार कर लेना है। तो इन सभी को जरूर से अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ में इसके परिभाषा के साथ साथ आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल भी जरूर से तैयार कर लेना है, नहीं तो आपको 6 नंबर की जगह आपको 3 ही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आपको 6 नंबर पूरा स्कोर करके आना है, बहुत ही इजी होता है, तो आपको पूरा स्कोर करके आना है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे 20 आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे क्लियर हो गए। अब 2 टॉपिक आपके और बचे हैं, वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो सबसे लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, तो चलो देखते हैं हमारा वो कौन सा टॉपिक है। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे टॉपिक नंबर 21 जो कि है पत्र लेखन। पत्र लेखन की अगर टॉपिक के मतलब वेटेज की बात करें तो ये आपका देखिए 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 6 नंबर का ये आपका पूछा जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए पत्र लेखन में जो कि मोस्ट सिलेक्टेड है, जैसे कुछ कुछ टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे तो यहाँ पे जो पत्र लेखन है, इसमें देखिए कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं, मैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो कि थोड़े बहुत यहाँ पे सिलेक्टेड, जैसे कि आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप तैयार कर सकते हैं बैंक से किसी व्यापार के लिए ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र, इस पर तैयार कर सकते हैं। अपने नगर या गाँव की सफाई हेतु यहाँ पे आप जो डीएम होते हैं उनको मतलब आप प्रार्थना पत्र लिखना चाहते हैं, जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनको प्रार्थना पत्र लिखना चाहते हैं, तो इन सभी टॉपिक पे आप तैयार कर सकते हैं। इस पे देखिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको सही तरीका क्या होता है पत्र लेखन लिखने का, जिससे कि आप 6 नंबर बिल्कुल तो पूरा फुल में से फुल मार्क्स स्कोर करके आए। क्योंकि देखिए पत्र लेखन इतना इजी नहीं होता लिखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी भी लाइन, जैसे आप सेवा में यहाँ लिख दिए फिर उसके नीचे से ही स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ पे नंबर काट लिया जाता है। ठीक है, तो उसका सही तरीका होता है, कैसे लिखते हैं मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बिल को ऑन करके रखना है, जैसे कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे वीडियो मिस ना हो। ठीक है, तो मैं आपके लिए इस पे अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें 6 नंबर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। उसमें आपको बताऊंगा, 4-5 आपको बता दूंगा, उसके बाद आपको कोई नहीं पूछा जाएगा, और एक बता दूंगा कि सही तरीका क्या होता है लिखने का। ठीक है, तो उसी तरीके से जो लास्ट टॉपिक है 22, यहाँ पे निबंध। निबंध में देखिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा लॉन्ग है। यहाँ पे आपका 9 नंबर का निबंध पूछा जाता है, 9 नंबर आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। तो निबंध के लिए यहाँ पे ये जो 5 टॉपिक मैंने लिखे हैं, जैसे भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, इस पे आप तैयार कर सकते हैं। जितने बता रहा हूँ सभी तैयार करने हैं, पूछा कोई भी जा सकता है आपसे, कोई एक पूछा, मतलब वहां पे भी देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, कोई एक करना रहेगा। ठीक है, जिससे कि आपको 9 नंबर स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 बता रहा हूँ, इन 5 को तैयार कर लेते हो तो इसके बाद आपको कोई भी नहीं पूछा जाएगा। जैसे भारत में जनसंख्या की समस्या, इस पर तैयार कर लेना। भारत में बेरोजगारी की समस्या, इस पर भी तैयार कर लेना। ये देखो सबसे ज्यादा लेटेस्ट हैं ये सारे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कोरोना वायरस, ये तो सबसे ज्यादा लेटेस्ट है और इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे आतंकवाद, यहाँ पे आतंकवाद की समस्या समाधान, इसको लिख देना। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये तो मतलब
पढ़ते आ रहे हो, क्लास 10th में भी किए होगे, पर्यावरण पे उसी पे लिख देते हो घास भूसा, मिट्टी प्रदूषण, ये प्रदूषण, वो प्रदूषण, पानी प्रदूषण, जल प्रदूषण, उसी में सब भर देते हो। वैसे ही भर देना है, 9 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सही तरीका क्या होता है लिखने का सब कुछ बताऊंगा। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नई वीडियो जो आएगी उसका वेट करना है। वेट कैसे करना है, सब्सक्राइब करके चैनल को, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लेना है। ठीक है, तो जितने भी मैंने आपको बताया टॉपिक, 22 टॉपिक बताए, ईमानदारी से अगर आप इसको तैयार कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में आप कुछ नहीं तो 95% हिंदी में बिल्कुल आसानी तरीके से अचीव कर सकते हो, और भी इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन ईमानदारी से अगर करोगे तब। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक बताए बेहद इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप इन सभी टॉपिक को जरूर से नोट कर लिए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।